नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शाहना एनसी की मुश्किलों में इजाफा, पार्टी के ही नेता निर्दलीय चुनाव में कूदे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबा देवी विधानसभा सीट पर इस बार महायुति को भीतरघात के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सीट पर महायुति के उम्मीदवार के तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शाहना एनसी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट पर बीजेपी के नेता अतुल शाह ने बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुंबा देवी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी भर दिया है। गाजियाबाद को लेकर योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर के लोगों को भी फायदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के लोग को गुड न्यूज दी है। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहा, आज उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स है। एम्स दिल्ली से आग्रह किया कि हम जमीन देंगे। 500 साल बाद अयोध्या में आज रामवाली दिवाली, 28 लाख दियों से सजेंगे घाट। अयोध्या में आज 500 साल बाद रामवाली दिवाली मनाई जाएगी। अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी तैयार है। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। जाहिर है इस बार तैयारियां भी भव्य और दिव्य की गई है। आज दीपोत्सव से लेकर प्रभु का पुस्तक विमान में आगमन तक खुशियों से भर देने वाला होगा। मंगलवार शाम तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता है। नामांकन के आखिरी दिन अजीत पवार पर साधा गया निशाना। शरद पवार ने नाम लेकर दिया बड़ा बयान। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। शरद पवार ने अजीत पवार के सामने उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार को उतार दिया है। इस मुकाबले को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। पवार परिवार के बीच ये राजनीतिक लड़ाई लोकसभा चुनाव में ही पारिवारिक तनाव में बदल गई थी, जब अजीत पवार ने बारामती लोकसभा सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन सुप्रिया सूले के सामने उतार दिया था। सीता सोरेन का बड़ा बयान, झारखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद, आदिवासी समुदाय के अस्तित्व पर खतरा। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने झारखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद का हवाला देकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। सीता सोरेन बीजेपी की टिकट पर जामताड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। नीट की परीक्षा ऑनलाइन, मौकों पर संख्या घटने की आशंका। नीट पेपर लीक की खबरों के बाद 7 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं। इस कमेटी ने परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की है। उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो वहां प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाए। जहां ऐसा संभव ना हो, हाइब्रिड मॉडल का भी उपयोग किया जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल में प्रश्न पत्र को डिजिटली भेजा जाना चाहिए और उत्तर कागज यानी OMR में लिखवाए जाएं। छत्तीसगढ़ में नाबालिग से रेप का दोषी जेल से बाहर आया, अपनी ही बेटी और भतीजी से किया रेप। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक व्यक्ति को अपनी बेटी और भतीजी के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पहले से ही एक रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, अब पैरोल से बाहर है। रोहिंग्यास के स्कूल दाखिले मामले पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, कहा हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्यास शरणार्थियों के बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिला देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, हम इस पर फैसला नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस मनमोहन और चीफ जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि ये मामला सुरक्षा और राष्ट्रीयता पर प्रभाव डालने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष ये आवेदन पेश करना चाहिए। घरवालों से छुपकर बनाए थे पटाखे, पॉकेट में कर दिया ब्लास्ट, बच्चे की दर्दनाक मौत। राजस्थान के झुंझुनू से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्चे की मौत खुद के ही बनाए पटाखे के ब्लास्ट करने के कारण हो गई। खबर है कि बच्चा चॉकलेट के पैसे से विस्फोट खरीद लाया और घर वालों से छिपकर अपने दोस्त के साथ मिलकर पटाखे बनाए। पटाखों को वो जेब में रखकर घूम रहा था, तभी चिंगारी लगने के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे उसके पैर के छितड़े उड़ गए। आनंद फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली में AQI 300 पार, दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण का माहौल। दिवाली के आने से पहले ही दिल्ली में AQI आए दिन 300 के पार जा रहा है। ये भी बता रहा है कि PM 2.5 यानी प्रदूषित हवा में मौजूद बेहद महीन कणों में क्लोरीन, लेड जैसे तत्व भी मौजूद हैं, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हैं।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। धन्यवाद।